सभी मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों, आप सभी लोगों को जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत, जय भीम। जैसा कि मैंने आज लाइव आने के बारे में सूचना दी थी, उसके मुताबिक थोड़ा 10 मिनट में लेट हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कुछ काम होने की वजह से थोड़ा बिजी था। साथियों, सबसे पहले तो मैं देश भर से जिन मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों ने आज मेरे जन्मदिन, जो कि सभी का निर्धारित होता है उसके अनुसार मेरा भी जन्मदिन स्कूल के टीचर्स लोगों के द्वारा ही निर्धारित किया हुआ था। सही में तो पता नहीं, घर वाले बताते हैं कि भाद्रव महीने के 21 को मेरा जन्मदिन माना जाता है, लेकिन चलो ऑन द रिकॉर्ड है, इसलिए 3 जुलाई मेरा जन्मदिन रहता है। तो आज सभी साथियों ने जिस तरीके से मुझे विश किया और बधाइयाँ दी, उससे मुझे लगा कि आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार बना हुआ है और मैं भी हमेशा यही कोशिश और प्रयास करता रहूँगा कि इसी तरीके से आप लोगों का प्यार स्नेह बना रहे और मैं भी पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ समाज के काम में जुटा रहूँगा। आगे भी जिस तरीके से काम किया है उसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि मेरा जन्म शायद इस काम के लिए हुआ हो, व्यवस्था परिवर्तन के काम के लिए हुआ हो, इसमें तो शायद लग सकता है, लेकिन निश्चित ही मेरी मौत इसी कार्य को करते हुए होगी। मैं आप सभी लोगों का फिर से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से आज फेसबुक के ऊपर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आप लोग सच्चे मिशनरी हैं, और मुझे भी एक तरह से आप लोगों ने आज एक सच्चा मिशनरी होने का जो सर्टिफिकेट दिया है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, जन्मदिन तो सभी लोगों के होते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग जन्मते हैं, करोड़ों लोग, और जन्म और मृत्यु ये निश्चित ही बुद्धा के अनुसार तय प्रोग्राम होता है। जिसका जन्म होता है उसको मरना होता है। दुनिया में कुछ लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि देश, राष्ट्र, समाज के हित के लिए कुछ कार्य करें। मुझे भी देर से ही समझ में आया, लेकिन जब से समझ में आया तब से मैंने हर संभव प्रयास किया है कि मेरा जीवन जो है, अगर मैं इस धरती पे पैदा हुआ हूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए पर रास्ते पर चलूँ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के अनुयायी के रूप में काम करूं, उनकी विचारधारा को पूरे देश में और समाज में फैलाऊं। ये काम करने का मैंने प्रयास आज से 20-25 साल पहले शुरू किया था, और इस काम की वजह से, इस विचारधारा और इन महापुरुषों की वजह से ही आज मेरी पहचान आप लोगों तक बनी है। आप लोग मुझे जानने लगे हैं, वरना व्यक्तिगत किसी का भी किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक वैचारिक संबंध जो खून के रिश्ते से भी कई गुना ज़्यादा होता है, महत्वपूर्ण होता है, उसी रिश्ते को आप निभा रहे हैं। और जो उम्मीद आप लोगों ने मुझसे की है, मैं किसी भी प्रकार से किसी के प्रभाव में आए बिना, किसी के दबाव में आए बिना, और न ही भय से ग्रस्त होकर हुए बिना, मतलब कह सकता हूँ कि मैं इस कार्य को पूरी निडरता से और सच्चाई और ईमानदारी से करता रहूँ। चाहे इसके लिए जिस तरीके के परिणाम हमको भुगतने पड़े वो हम भुगतेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं कोई लंबी बात और लंबे विषय पर चर्चा नहीं करूँगा। आराम से आप लोगों से मैं समय लेकर के जो भी बात कहनी होगी वो कहूँगा, लेकिन एक संदेश मैं आप लोगों को देना चाहूँगा आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही सही, कि आप लोग और हम लोग सभी जिस तरह से हम लोगों ने समाज के अंदर जो जानकारी और ज्ञान प्राप्त किया है, उस जानकारी और ज्ञान के मुताबिक हमारे समाज को जगाना हमारा फ़र्ज़ है। जो व्यक्ति जानकार है, समझदार है, जानता है, और अगर वो
किसी दबाव में आकर, किसी प्रभाव में आकर, व्यक्तिगत स्वार्थ में आकर अगर वो समाज के साथ गद्दारी करता है तो वो व्यक्ति कभी सामाजिक नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप सच्चे, ईमानदार और निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता बने और हमेशा जो जानकारी आप लोगों को जहां से भी इस मिशन के माध्यम से मिलती है उस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाने का काम करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जगाने का काम करें। कहीं पर भी निराशा को अपने आसपास नहीं आने दें। निराश व्यक्ति कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। इस काम में रुकावटें आएगी, बहुत सारी तकलीफ़ें आएगी। ये रास्ता कांटों भरा रास्ता है और ये कांटों भरा रास्ता हमने स्वयं तय किया है, स्वयं चुना है। इसलिए हम लोगों को अपने आसपास भी निराशा को भड़कने नहीं देना है और निश्चित तौर पे आज कुछ लोग कहते हैं कि इतना हम काम कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग समझ नहीं रहे हैं। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि आपको और मुझे भी किसी ने समझाया हो। हम भी जानकार नहीं थे, इतने समझदार भी नहीं थे, तो हमें भी किसी न किसी ने समझाया होगा और जब समझाया और बार बार समझाया तो हमें समझ में आया। और हमें अगर ये समझ में आया है तो निश्चित तौर पे अगर हम लोग भी लोगों को समझाने का ये सिलसिला जारी रखते हैं तो ज़्यादा नहीं तो जितना भी हो सके लोग समझेंगे और जो लोग समझेंगे वो कभी चुप नहीं बैठेंगे। वो लोग भी लोगों को समझाने का काम करेंगे, वो लोगों को जगाने का काम करेंगे। तो ये समझाने का और जगाने का कार्य अगर इसी तरीके से निरंतर जारी रहता है, चालू रहता है तो हमें सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। मैं आपको उदाहरण भी दे दूं कि आज जिस तरीके से हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं और भारत का संविधान जिस तरीके से हमें अधिकार दे रहा है, तो ये कोई अचानक ही नहीं हुआ है, ये कोई किसी की मेहरबानी से भी नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष, अगर हम आधुनिक भारत की बात भी करें तो ज्योतिबा फूले 1848 से जिस आंदोलन को, जिस मिशन को शुरू करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर उसको 1956 तक चलाते हैं। यानी कि ये आंदोलन 108 वर्षों का आंदोलन है। 108 वर्ष का मतलब होता है तकरीबन 4 से 5 पीढ़ी। 4 से 5 पीढ़ी तक अगर ये आंदोलन निरंतर चला, जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर हमें ये अधिकार दिला पाए और जिन अधिकार जो हमें मिले उन अधिकारों की वजह से आज हम लोग इस स्तर पे पहुँचे हैं, लायक बने हैं। हम लोगों को ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जिस तरीके से आज हम एक के जन्मदिन मना रहे हैं या विश कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, ये सिलसिला भी जारी रहना चाहिए। और ये सिलसिला तभी जारी रहेगा जब हम लोगों में अवेयरनेस का काम जारी रखेंगे और उन्हें आने वाली जो जनरेशन है उस जनरेशन को अपने हक और अधिकारों के लिए तैयार करेंगे, जगाने का काम करेंगे, इस मिशन के लिए तैयार करेंगे, तो ही निश्चित तौर पर ये सफलता मिलेगी। अगर हम लोग सोचेंगे कि मेरी लाइफ में तो हो नहीं सकता, फिर मैं क्यों करूं, पता नहीं कितने लोगों ने पहले किया, उनको क्या सफलता मिली। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जिस आंदोलन को शुरू किया था वो जानते थे कि मेरे जीवन में पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन वो इस बात को जानते थे कि मैं जिस बीज का बीजारोपण कर रहा हूँ ये कल पौधा बनेगा, पौधा भी बनेगा, फिर वृक्ष भी बनेगा और वृक्ष बनने के बाद में ये फलेगा, फूलेगा और एक दिन फल ज़रूर देगा और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस फल को खाएगी। निश्चित तौर पे ये सोच उन्होंने रखी होगी, इसीलिए उनके मिशन को साहू महाराज, सयाजी गायकवाड़, पेरियार रामास्वामी जैसे महापुरुषों ने आगे बढ़ाया। और उसी आंदोलन, जब ये आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ लगा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे सफल करने का प्रयास किया और इस बड़ी सफलता हासिल हुई, जिस सफलता की वजह से आज हम लोग इस स्तर पर आए हैं। हमारे समाज में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, एमएलए, एमपी, सत्ता में भागीदारी, संपत्ति का अधिकार, जो कुछ भी हमें मिला है शिक्षा से लेकर के, वो अधिकार हमें इन 108 वर्षों के संघर्ष के बाद मिला है। तो आप लोग भी अगर 1 घंटा भी प्रयास करते हो, 2 घंटा भी प्रयास करते हो, 5 घंटा भी प्रयास करते हो या फिर निरंतर प्रयास करते हो, निश्चित तौर पे इसका परिणाम आना है। इसलिए कहीं पर भी आप लोग
मैंने मेरे जीवन में एक ही चीज़ जो मैं आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ी बात कहें तो वो एक ही है कि मैंने कभी भी निराशा को अपने आसपास नहीं आने दिया। कई बड़ी बड़ी मुसीबतें आई और आगे भी मुझे पता है कि मुसीबतें आएगी, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखता हूँ कि उस मुसीबत से कैसे मुकाबला करना है, उससे कैसे निपटना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है हमारे समाज हित के लिए। अपने निजी स्वार्थ के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समाज के लिए आगे बढ़ना ये एक अलग बात है। ये विचार रख कर के मैं हमेशा काम करता हूँ, इसलिए कभी भी मेरे आसपास में निराशा नहीं रहती और मैं कभी निराश नहीं रहता। और यही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम लोग मिशन को हमेशा आगे ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से भी मैं आज इस दिन में यही संदेश देना चाहूँगा, संक्षिप्त में ही, ज़्यादा लंबी बात न करते हुए, कि आप सभी लोग बहुत ही पॉजिटिव रह कर के, और निरंतर आपका जीवन है, कब तक चलेगा किसी को पता नहीं है। एक पल का भी या फिर 20 साल का भी या 50 साल का भी किसी को पता नहीं है। जब हमें पता नहीं है तो हमें जब तक हम हैं तब तक इस कार्य को, इस पुण्य के कार्य को, इस महान कार्य को करते रहना है। यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ और बहुत जल्दी फिर किसी नए विषय को लेकर के या नई समस्या को लेकर के आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं और पुनः आप लोगों का एक बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से आज मुझे हौसला दिया है और जिस तरीके से ये आप लोगों ने मेरी ताकत को बढ़ाया है, ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है कि मैं जिस तरीके से कहता हूं मैं पॉजिटिव रहूं, कहीं निराशा ना आए। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहूँगा और समाज के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को फिर से जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।